महाभारत के कर्ण का नाम तो आपने खूब सुना होगा और ये भी सुना होगा कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण कैसे बना दानी? क्या हुआ था वीर, पराक्रमी और बुद्धिमान कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अपनी जिंदगी की रक्षा करने वाले कवच कुंडल दान दे दिए थे? क्या हुआ था कि अचानक कर्ण बन गया सबसे बड़ा दानी? आज हम आपको बताएंगे वही राज। आज हम आपको दिखाएंगे कर्ण की कहानी। द्वापर की एक महागाथा, ये है महाभारत की कहानी। एक था महान कर्णदानी, सूर्य की संतान था वो। कर्ण कुंती का पहला पुत्र था वो ब्रह्मर्षि परशुराम से धनुर्विद्या सीखने पहुंचा था। परशुराम ब्राह्मण के अलावा किसी और को शिष्य नहीं बनाते थे। कर्ण ने चालाकी की और ब्राह्मण का पुत्र बताकर उनका शिष्य बन बैठा। लेकिन एक दिन भेद खुलना ही था और फिर कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। गुरु के श्राप से शापित होकर कर्ण घबरा गया। परशुराम जी से क्षमा याचना करने लगा। तब परशुराम जी ने उसे दुर्गति नष्ट करने वाली उन्हीं महादेवी मां दुर्गा की आराधना करने की सलाह दी, जिनकी आराधना कभी महर्षि दुर्वासा ने की थी। गुरु से झूठ बोलने के इस पाप के प्रायश्चित के लिए कर्ण अपना सर्वस्व दान करने को तैयार रहता था। यहां तक कि उसने एक बार अपनी जिंदगी की रक्षा के कवच कुंडल भी दान कर दिए थे। स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 20 भुजी माता मंदिर को आज भी वही प्राचीन मंदिर बताया जाता है। कहते हैं यहीं पर कर्ण ने 9 साल तक तप किया और माता के 20 भुजा स्वरूप के दर्शन किए। मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित माता के इस मंदिर की कहानी का जिक्र भविष्य पुराण में भी किया गया है। तो चलिए करते हैं माता के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन। शाश्वत पर्वत का शिखर है ये। इसी पहाड़ी की चोटी पर विराजती है माता अपने दुर्लभ स्वरूप में। कर्ण की कहानी और भक्तों की आस्था ने माता को यहाँ 20 भुजा स्वरूप दिया है। कहते हैं माता की मौजूदा 18 भुजाओं वाली प्रतिमा वाले इस मंदिर में कभी दुर्वासा मुनि ने देवी का प्राकट्य किया था। महाभारत काल की कथा में कर्ण को ब्रह्म ऋषि परशुराम ने यहीं आकर तप करने का सुझाव दिया था। परशुराम जी ने ये बताया कि तुम शाश्वत नाम के शिखर पर जाओ, वहां पर भगवती दुर्गा सदैव विराजमान है। पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने उनका प्रकटीकरण किया था। वहां जाकर तुम दूतिया पूर्वक 9 वर्ष तक आराधना करो। भगवती प्रसन्न होंगी और तुम्हें इस श्राप से मुक्ति प्रदान करेंगी। 20 भुजा माता का मंदिर मध्य प्रदेश के गुना जिले के बजरंगगढ़ इलाके में है। विंध्याचल पर्वतमाला की इस पहाड़ी पर सदियों से भक्तों का हुजूम आता रहा है। कहा जाता है कि पुराने समय में पहाड़ की इस चोटी पर बांसों के झुरमुट में छुपी थी माता की ये प्रतिमा। काले पत्थर की बांग्ला शैली में बनी इस मूर्ति को हालांकि भक्त अब सजा संवार चुके हैं, मगर इसका स्वरूप आज भी वही है जो प्राचीन काल से था। कहते हैं जब कर्ण को माता ने 20 भुजा रूप में दर्शन दिए, तब से ही इसका नाम 20 भुजा माता मंदिर पड़ा। कर्ण ने यहाँ आकर के द्वितीया विधि पूर्वक 9 वर्ष तक भगवती की आराधना की और 9वें वर्ष के अंत में भगवती का प्राकट्य हुआ और प्राकट होकर के भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। जब अंगराज कर्ण को भगवती ने दर्शन दिए तो 20 हाथों से दर्शन दिए। हालांकि अभी भी माता की प्रतिमा में भक्तों को 18 भुजाएं ही नजर आती हैं, लेकिन मान्यता है कि अक्सर कुछ भक्तों को 20 भुजाधारी माता के दर्शन भी होते हैं। नवरात्र के दिनों में पैदल यात्रा करके मंदिर तक आने का विधान है।
लिहाजा दूर दूर से भक्त पैदल चलकर माता के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन करने को आ रहे हैं। समर्पण में अब वक्त हो चला है एक विराम का। विराम के बाद देखेंगे आज और कल के दिन होने वाली मां दुर्गा की पूजा का विधान।